वह एक तूफानी रात थी जब जेम्स ओकॉनर ब्लैकवुड मैनर पहुंचे। बारिश खिड़कियों से टकराई और बिजली ने एक उजाड़ पहाड़ी के ऊपर स्थित विशाल हवेली को रोशन कर दिया। गरजते आकाश के सामने अपने गहरे छायाचित्र के साथ जागीर में एक भयानक वातावरण व्याप्त हो गया जिसने जेम्स की रीढ़ को कंपा दिया। जेम्स को यह जागीर एक दूर के रिश्तेदार से विरासत में मिली थी जिससे वह कभी नहीं मिला था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और उसके ऊपर एक बेचैनी सी छा गई। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी नाचती हुई परछाइयां बनाती हुई प्रतीत हुई, जो उसकी दृष्टि के कोनों में रहस्य फुसफुसा रही थी। जागीर में पहली रात बेचैन करने वाली थी। जेम्स ने गलियारे में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजती सुनी। साथ ही दूर के कदमों की आहट भी सुनाई दी, जो जितनी जल्दी दिखाई दी उतनी ही तेजी से फीकी पड़ गई। उन्होंने अपरिचित परिवेश को दोष देते हुए इसे अपनी कल्पना के अनियंत्रित रूप से चलने वाला कहकर खारिज कर दिया। हालांकि अगले दिन और अधिक परेशान करने वाली घटनाएं लेकर आए। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं, दरवाजे चरमराने लगे और चित्र अपनी नजरें बदलते हुए प्रतीत हुए। जैसे ही उन्होंने जागीर की खोज की, जेम्स को अटारी में फर्शबोर्ड के नीचे छिपी एक पुरानी पत्रिका मिली। पत्रिका एलेनोर ब्लैकवुड नाम की एक महिला की थी, जो 1 सदी पहले जागीर में रहती थी। एलेनोर की प्रविष्टियों में एक नौकर के साथ निषिद्ध प्रेम संबंध की बात की गई थी, एक ऐसे व्यक्ति से जिससे उसे शादी करने की मनाही थी। प्यार ने उसे पागलपन की ओर धकेल दिया था, जिससे वह अवर्णनीय कृत्य करने को मजबूर हो गई थी। जेम्स इस भावना को हिला नहीं सका कि एलेनोर की प्रताड़ित आत्मा अभी भी जागीर में मौजूद है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, भूत प्रेत और भी तीव्र होते गए। जेम्स जब उठा तो उसने देखा कि उसका सामान फिर से व्यवस्थित था और दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। उसे ज्वलंत दुःस्वप्न आने लगे। वह एलेनोर की दुखद कहानी को ऐसे दोहराने लगा मानो वह उसकी यादों के माध्यम से जी रहा हो। नींद से वंचित और उत्तर के लिए बेताब, जेम्स ने असाधारण जांचकर्ताओं की मदद मांगी। जांचकर्ताओं ने जागीर के इतिहास की गहराई से जांच की और अधिक चौंकाने वाले विवरण उजागर किए। एलेनोर के प्रेमी का भयानक अंत हो गया था और उसके पागलपन में उतरने के कारण वह अपने और दूसरों के खिलाफ हिंसा के कृत्य करने लगी थी। जांचकर्ताओं ने जेम्स को चेतावनी दी कि उसकी बेचैन आत्मा शायद मुक्ति या बदला लेना चाहती है। एक रात जब पूर्णिमा के चांद ने जागीर को एक भयानक चमक से नहला दिया, जेम्स ने खुद को अटारी की ओर आकर्षित पाया। पत्रिका उसे पुकारती हुई प्रतीत हो रही थी। इसके पन्ने एलेनोर के दर्द और निराशा से भरे हुए थे। जैसे ही उसने पढ़ा, हवा एक स्पष्ट उपस्थिति से भारी हो गई और एलेनोर की पीड़ा भरी आवाज उसके कानों में फुसफुसाई। एक अजीब मजबूरी से प्रेरित होकर जेम्स ने एक झूठी दीवार के पीछे एक छिपे हुए कमरे का पता लगाया। अंदर उसे एक क्षत विक्षत लाश मिली, संभवतः एलेनोर का प्रेमी। खोज के साथ भूतियापन एक नए स्तर पर पहुंच गया। एलेनोर की छवि उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें क्रोध और दुख से भर गईं। जैसे जैसे जीवित और मृत के बीच की सीमा धुंधली होती गई, जेम्स को पता चला कि उसे मामला खत्म करने के लिए एलेनोर की आत्मा का सामना करना होगा। उसकी पत्रिका से प्राप्त ज्ञान से लैस होकर उसने उसके साथ संवाद करने के लिए एक अनुष्ठान का प्रयास किया। एलेनोर का रूप साकार होते ही कमरा एक अलौकिक ऊर्जा से भर गया। उनकी मुलाकात तीव्र थी, क्रोध, दुख और लालसा का मिश्रण। एलेनोर की आत्मा ने खुलासा किया कि उसने अपने प्रेमी की हत्या नहीं की थी, बल्कि उन लोगों ने उसे फंसाया था जिन्होंने उनके रिश्ते का विरोध किया था। सच्चाई ने उसे उसके प्रतिशोधपूर्ण क्रोध से मुक्त कर दिया और जैसे ही उसकी आत्मा नष्ट हो गई, जागीर ने राहत की सांस ली। एलेनोर की आत्मा को आराम मिलने के साथ जागीर का सताना बंद हो गया। तूफानी माहौल खत्म हो गया और आखिरकार सूरज बादलों को चीरता हुआ निकल गया। जैसे ही जेम्स अब शांतिपूर्ण हॉल से गुजरा, उसे समापन और कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। जागीर, जो कभी पीड़ा का स्थान थी, को सांत्वना मिली थी और उसने इसकी फंसी आत्माओं को मुक्त करने में भूमिका निभाई थी। ब्लैकवुड मैनर प्रेम, विश्वासघात और इतिहास की स्थायी गूंज की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था। इसकी दीवारें अब द्वेष के साथ फुसफुसाती नहीं हैं, बल्कि अतीत के उद्धार और भविष्य की बहाली की बात करती हैं।
और जैसे ही जेम्स ने जागीर की खिड़कियों से बाहर देखा, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उन आत्माओं के साथ एक नया जुड़ाव महसूस कर सका जो कभी इसके गलियारों में रहती थीं।